नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें पहला ही टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज जब फ्लो होता है तो एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आई होप कि करंट आप सभी को मालूम होगा। तो ये एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला आता है Q डिवाइडेड बाई टी, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। तो यहाँ से देखेंगे तो इसकी यूनिट आती है कूलाम पर सेकंड, और उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको एम्पियर बोला जाता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने करंट के बारे में बताया था, उनके सम्मान में इसकी यूनिट को एम्पियर लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, मतलब कि स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है, और इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस प्रकार से सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जानते होंगे अपन इस चीज को। अब इसमें जैसे ही यहाँ पर मैं बैटरी लगाऊंगा तो इस वायर में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो चार्ज का फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल के पास में होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअली में फ्लो तो यही होता है, लेकिन हमने डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया हुआ है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा अपन प्लस से माइनस लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होता है। ठीक है, अब एक चीज दूसरी आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि एक टर्म्स आती है इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी वगैरह की, उसकी चर्चा हम जस्ट आगे करेंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। जैसे ये फिर से मैंने बता दिया कंडक्टर, ये बैटरी V वोल्टेज की, यहाँ से यहाँ यूं करंट फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यूं निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। देखिए ये एक सिलिंड्रिकल वायर है कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसके जितने भी पाई आर स्क्वायर टुकड़े कर दो, बहुत सारे कट करके क्रॉस सेक्शन कोई भी एक ले लो, उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले करंट को मैं करंट डेंसिटी बोलूंगा। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो J is equal to I divided by A, and also we know that A is vector quantity। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर J डॉट A। यहाँ से इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है J A cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक, यहाँ 12th तक तो वैलिड है, लेकिन एक अच्छा सा रिलेशन ग्रेजुएशन बेस पे लिखा जाता है, वो ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन J डॉट ds। ठीक है, ये भी करंट और करंट डेंसिटी रिलेशन होता है। अब यहाँ से देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, आप यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट बहुत बार बोर्ड्स में पूछी जाती है, एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की यूनिट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होती है? बहुत इजी कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। ये रहा वही कंडक्टर, यहाँ पे प्लस है माइनस है, V वोल्टेज है, यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे,
एक चीज हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी, प्लस से माइनस, ठीक है, ध्यान रखना, करंट और इलेक्ट्रिक हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, जब कंडक्टर में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उसके एंड्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्टेड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे नया चीज मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर यहाँ जाते हुए इस टर्मिनल की ओर आएंगे, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, विदाउट वेलोसिटी कोई पार्टिकल मूव ही हो सकता है। जो वेलोसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसे वीडी से लिखते हैं। अब देखिए उसको निकालते हैं हम, क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F बराबर QE। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है, तो Q की जगह मैं लिखूंगा E, क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह मैं लिखूंगा E। और वेक्टर अगर लगा तो दोनों अपोजिट है, देखो फोर्स इलेक्ट्रॉन को उधर लग रहा है, जिधर पार्टिकल मूव होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स इधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बोथ आर अपोजिट, सो आई टेक हियर नेगेटिव साइन। सेकंड चीज हम जानते हैं, कोई भी चीज मूव होती है उसके पास में उसका एक्सेलरेशन होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो उसका मास है, एक्सेलरेशन होगा, तो अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ उसके ऊपर एक दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जिसे F बराबर ma लिखते हैं। अब यहाँ बाय 1 और 2 हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ma बराबर माइनस का E और a बराबर माइनस का E डिवाइडेड बाय m, ठीक है, इसको लिख दो 3। अब हम जानते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v बराबर u प्लस at, इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t टाइम। अब हमें यहाँ पर v की जगह तो लेना पड़ेगा vd, क्योंकि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और u जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी हमें, इनिशियल वेलोसिटी एवरेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लगभग आप जानते हो 10⁻29 पर मीटर क्यूब किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, और ध्यान रखना आएगी भी जीरो, क्योंकि किसी कोई इलेक्ट्रॉन से टकरा के अगर रिटर्न हो रहा है या कुछ डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, वेलोसिटी को वेक्टर मानते हुए एक टाइम अगर प्लस लोगे, दूसरे टाइम अगर डायरेक्शन चेंज करते तो वो माइनस v हो जाएगी, तो उस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी जीरो आना तय है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम जीरो लेंगे और एक्सेलरेशन तो ए ही रहेगा, और ये टी की जगह मिलूंगा टो, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ टो को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता हुआ इससे टकरा गया और फिर इससे टकरा गया, तो इसको दो सक्सेसिव टक्कर करने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू कोलाइड रेगुलर टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो vd की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में a इंटू टो, और आप इक्वेशन 3 से बाय थर्ड आप लिख सकते हो vd बराबर माइनस ई डिवाइडेड बाय m इंटू टो, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब एक और चीज हम देख लेते हैं लास्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए फिर से कंडक्टर मान लेते हैं अपन, ये डायरेक्शन हुई करंट का, ये पोटेंशियल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूं होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए यूं जा रहे हैं और उनकी वेलोसिटी vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें तो इस I और vd में रिलेशन को लाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये कंडक्टर है, इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, अगर स्मॉल n है, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन v वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, nv, कंडक्टर का वॉल्यूम v है टोटल, मान लेते हैं, तो nv फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इस v वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैं कैपिटल N के देता हूं, तो हो जाएंगे nv, और v का मतलब है यहाँ पर एरिया इनटू लेंथ, बाकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो रखेंगे नहीं अपन यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम में तो एरिया इनटू लेंथ, कोई भी एरिया आप ले लो, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर आएगी, इसकी मीटर आएगी, और ये फाइनल मीटर क्यूब होके वॉल्यूम बन जाएगा। अब देखो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू ये रही, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए Q है आपके पास में, आपको करंट की, आपको T की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहां से देखिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाना है, तो डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं स्मॉल l, क्या मान लेते हैं, ये स्मॉल l, दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस स्मॉल l है, तो डिस्टेंस हो गया स्मॉल l और वेलोसिटी हो जाएगी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन 2 हो गई। अब 1/2 कर दो, 1/2 कर दो तो आपको लिखेगा यहां से q/t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n a l e डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय vd, l से l कैंसिल, तो q/t को लिखेंगे i, और यहां से ये हो गया n e a v d, ठीक है, ये हो गया, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है।